स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट सोशल साइंस। आज हम चैप्टर 1 करेंगे, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। और 6 वालों के लिए तो नया सब्जेक्ट है एसएस। आपको इसकी आइडिया भी नहीं होगी क्या है कैसा है, लेकिन इजी है, कोई टफ नहीं है। सिर्फ हमें लर्न करना है, याद करना है, और जैसे हम करते हैं वैसे कीवर्ड्स होते हैं, न्यू वर्ड्स, वो भी उसके ऊपर भी ध्यान देना है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। अर्ली इन द मॉर्निंग यू रिसीव अ न्यूज़पेपर which makes you aware of the daily events and incidents. After some time, these events become the past. We recall the date and time when the same type of incidents happens. Photographs and detailed information given of the past events in the newspaper help us to know our history. Early in the morning, सुबह की बात है। हम लोग आधे लोग को, मतलब कि 90% लोगों को ऐसी हैबिट होती है कि जैसे उठते हैं, फ्रेश होते हैं, वैसे उन लोगों को पहले हाथ में क्या चाहिए? न्यूज़पेपर चाहिए। ओके, यू रिसीव द न्यूज़पेपर। उसने डेली की तरह न्यूज़पेपर रिसीव किया और उसके अंदर सब इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स दिए होते हैं। हमें पता ही हर रोज की न्यूज़, कल क्या हुआ था, क्या ये सब वगैरह सब न्यूज़ में दिया होता है। आफ्टर सम टाइम दिस इवेंट्स बिकम द पास्ट, मतलब कभी कभी पास्ट के इवेंट्स भी दिए होते हैं। एंड वी रिकॉल द डेट एंड टाइम्स एंड सेम टाइप ऑफ इंसिडेंट्स हैपन। कभी कभी एक जैसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं। फोटो दी होती है, डिटेल्स दी होती है, इंफॉर्मेशन दी होती है, सब पास्ट इवेंट्स की। इन द न्यूज़पेपर हेल्प टू नो आवर हिस्ट्री। हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में जानना हो, कंट्री क्या किसी की भी हिस्ट्री जाननी हो, और न्यूज़पेपर में भी हमें ज़्यादा मिल सकती है। जितने मतलब पुराना न्यूज़पेपर निकाल कर डेट एंड टाइम, आपको जिस टाइम की हिस्ट्री चाहिए वो उसकी डिटेल्स दी होती है। रीड करना पड़ता है न्यूज़पेपर। ओके, in the above painting you can see a stamp, an idol and seal, utensils, vessels and various other tools. We come to know history through such sources. It is necessary to have knowledge of the past and to know and understand the present situation. We know history of thousands of years from old or incidents, buildings, forts, temples, stamps, wells and other sites. Let us understand this with the help of an activity. क्या कह रहे हैं? अभी पहले के जमाने की सब पेंटिंग भी एकदम डिफरेंट है, और आधे पे स्टैम्प्स, हमें पता है स्टैम्प्स लगाते वो, फिर आइडल मतलब प्रतिमा, मूर्ति, सब पुराने जमाने की मूर्ति सील करते हैं, जो मुहर लगा रहते हैं कि इसके ऊपर सील लग गई है ऐसे। यूटेंसिल्स मतलब के बर्तन होते हैं, टूल्स मतलब के अलग अलग तरीके के उपकरण, वेसल्स मतलब जहाज, वो सब पुरानी चीजें होती है। एंड ये सब हिस्ट्री में हम लोग जान सकते हैं इस सब के बातें। और ये नेसेसरी टू हैव नॉलेज ऑफ पास्ट, हमारे लिए जरूरी है ये सब चीज का नॉलेज होना, और तभी हम अंडरस्टैंड द प्रेजेंट सिचुएशन, तभी हम अपने वर्तमान की सिचुएशन को समझ सकते हैं कि ये चीज कहाँ से कैसे यूज होती है, क्या इसका मतलब है। एंड हिस्ट्री ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, मतलब हजारों साल पुरानी हिस्ट्री भी हम लोग, इंसिडेंट, बिल्डिंग, फोर्ट्स, टेम्पल्स, उसके बारे में पता चलता है कि कितने साल पुरानी है, क्या है, सब चीजें देख के पता चल जाता है। ओके, लेट्स अस टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द एक्टिविटी। एक्टिविटी में जो दिया है उसके द्वारा भी हम लोग समझ सकते हैं। Now, when collecting articles, photographs and pictures of painting, we gather historical information. You might even know some people who have collections of the old painting, photographs, coins, stamps and written the information. This resource of information was passed on to us by earlier generations. In December 2000, most of the newspapers had published various articles with photographs on the incidents and events of the 20th century, which became famous as the Millennium's Gallery. So क्या कह रहे हैं कि कलेक्टिंग आर्टिकल्स, फोटोग्राफ, पिक्चर्स, पेंटिंग, हम लोग ये सब लेते गैदरिंग द हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, इसमें से हमें हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन मिलती है। यू माइट इवेंट्स पीपल हैव कलेक्टिंग द ओल्ड पेंटिंग, मतलब आधे लोग क्या पुराने जमाने की पेंटिंग लेते हैं, फोटो लेते हैं। हमें पता है कॉइन भी, अभी के 1 रुपये का कॉइन कैसा है, पहले के जमाने में कैसा था, 50 पैसे का कैसा था, ये सब मतलब पता चलता है कि ये ओल्ड है, कितने ईयर पुराना है ये सब।
एंड इंफॉर्मेशन पास अर्लियर जनरेशन, मतलब कि अभी की जनरेशन के लिए ये सब जानना भी बहुत जरूरी है कि कौन सा कैसा है, और ये सब हम पता कर सकते हैं कोई भी अगर कितने भी साल पुराना क्यों ना हो। अभी तो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, गूगल पर भी सर्च करके देखो तभी हमें तुरंत इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नाउ you are aware of the incidents and personalities of the 20th century from articles and photographs. Since our history is very ancient, we are always eager to know what people were eating and where, in how they live, and in what types of houses, and the activities that were a part of their daily life. Let us gather correct information from reliable sources. देखो इसमें भी दिया है कि इंसिडेंट्स एंड पर्सनालिटी ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब कि हमें अलग अलग सेंचुरी के हिसाब से पता ही चल जाता है सबको देख के। फोटोग्राफ देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, इंसिडेंट देखते हैं, ईगर नो पीपल क्या खाते थे, क्या पहनते थे, व्हाटएवर किस टाइप के घर थे पहले। हमें पता ही कि पहले के जमाने में अलग टाइप के घर बनाते थे, अभी भी बहुत अलग है। देख के पता चलता है कि पुराने जमाने का ही न्यू जनरेशन का बनाया हुआ घर है। ओके, सो गैदरिंग करेक्शन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिलायबल सोर्सेज। हमें यहाँ देखो दिया है तारपत्रस एंड भोजपत्रस, ये देखो दोनों। We can know about the past thought various sources. The Tarpatras and Bhojpatras manuscripts written mostly in the Pandu script are some of them. Bhojpatras are made from the skin of a tree named Bhuj. देखो इसमें क्या बताया है, ये जो हमें दिए तारपत्र भोजपत्र उसका भी यूज कहाँ पे कैसे करते थे पास में और किस चीज के लिए करते थे। रिटर्न मोस्टली इन द पांडु स्क्रिप्टेड, मतलब पहले का जन्म पता तुम लोगों को कैसे इसमें सब लिख के भेजते थे वैसे। एंड वो ट्री का नेम क्या था, भूज, बराबर। ऑल्थॉट मोस्ट ऑफ द पांडु मैन्युस्क्रिप्टेड हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय इंसेंट्स, सम आर still preserved in temples, virarams, libraries, and government's museums. Using these sources, we get a lot of information about kings, administrations, and public life in the ancient times. Okay, देखो पता है ये सब चीजें पुराने मतलब कि हमारे यहाँ डिस्ट्रॉयड कहते तो इंसेंट समार द स्टिल प्रिजर्व टेम्पल्स में, वीआर्स में, लाइब्रेरीज में, गवर्नमेंट ने म्यूजियम बनाए उसमें भी हमें देखने को मिलते हैं। और इन्फॉर्मेशन अबाउट द किंग वी गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, हम ये सब भी वहां से अचीव कर सकते हैं इंफॉर्मेशन, किंग की, एडमिनिस्ट्रेशन की, पब्लिक लाइफ, एंशिएंट टाइम सबकी। रिकॉर्ड्स इन द स्टोन इंस्क्रिप्टेशन, देखो ये कैसे दिया और किस में लिखा है। इन एंशिएंट टाइम्स मेन इंसिडेंट्स लाइक अचीवमेंट्स ऑफ किंग, रिटर्न ऑफ द ऑर्डर्स एंड treaties with other states were carved on stones or metal plates. These metal plates and stones writing known as the inscriptions exist even today and are preserved in the archives such as the National Archives of Delhi. ये सब चीज भी इन लोगों ने अचीव ऑफ द किंग क्या अचीव किया था, तो रिटर्न ऑफ द ऑर्डर्स एंड देखो अलग अलग स्टेट में स्टोन्स मतलब पत्थर, मेटल की प्लेट्स होती है वो स्टोन्स, उसके अंदर भी लिखते हैं राइटिंग, फिर इंस्क्रिप्शंस एग्जिट एवरी इवन टुडे आर प्रिजर्व इन द अचीव्स सच एज नेशनल अचीव्स ऑफ दिल्ली। कहाँ पे क्या है, दिल्ली में। देखो ये क्या दिया है, कैसे पुराना जमाना बनाते थे वैसे उसमें बताया ना आपको। उसका मतलब क्या होता है, जो ऑर्नामेंट्स एंड टूल्स, देखो ये ऑर्नामेंट्स और टूल्स है। टूल्स मतलब उपकरण है, ऑर्नामेंट्स मतलब जो सब पहनते हैं गले में, कान में, वो सब उसको ऑर्नामेंट्स बोलते हैं। ड्यूरिंग द excavations and utensils, stones, tools and incidents, ornaments are found which help us to know the history of ancient times. Based on pictures 1.4, gather information on similar objects found from an excavation sites near your residence. Just as archaeologists do, we too can know the history of ancient times from the old coins, stones, inscriptions, painting and metal plates. जैसे मैंने बताया वैसे आपको कि स्टोन्स मतलब पत्थर, सब अलग अलग ऑर्नामेंट्स एंड ये सब फाउंड किया था हिस्ट्री मतलब पुराने जमाने में। और बेस्ड वो 1.4 पिक्चर्स में हमें दिया है जो हमने देखा
ये ऑर्नामेंट्स ये सब जो मटका दिया है वो सब मतलब कैसे क्या बनाते थे, क्या करते थे, एंड कौन सी जगह पे क्या चीज यूज होती थी। आर्कियोलॉजिस्ट टू क्या करते थे वो लोग, हिस्ट्री एंड इंसिडेंट टाइम फ्रॉम द ओल्ड कॉइन्स। मैंने बताया कि अलग अलग पुराने जमाने के कॉइन अलग थे, अभी के जनरेशन में कॉइन अलग है। स्टोन्स, पत्थर्स, पेंटिंग, सब चीज अलग होती है। वैसे ये सब हमें समझा रहे हैं। We now know that there are various sources from which we can get authentic historical information. Let us collect the sources from which we can gather the history of our town, city और village. आप लोगों को चलो अपनी विलेज में ये काम ढूंढना है कि हमारे विलेज में कौन सी हिस्ट्री है, कौन सी। लेट्स अस द कलेक्ट द सोर्सेस, ये सब हमें अचीव करना है। मतलब कि सॉरी अचीव में इसका नॉलेज लेना है, ढूंढना है कैसे क्या चीज की है, हिस्ट्री क्या है इसकी, ये सब। ओके ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए नया है, सो समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय।